अचानक बंगाल चुनाव में बड़ा घोटाला, 90 नाम ईवीएम में पड़े, 171 वोट जाने पर काउंटिंग सेंटर में हंगामा। गुस्से में भड़क उठी जनता। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने 5 अफसर की सस्पेंड। अगर आप भी देश में ईवीएम बैन करने की मांग करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। वहीं असम विधानसभा चुनाव की आखिरी चरण की वोटिंग है, जहां पर असम विधानसभा चुनाव की वोटिंग पड़ने के बाद से ही कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हिला देगी। पहले आप जी सलाम की खबर पर नजर डालिए। वोटर लिस्ट में थे 90 नाम, ईवीएम में पड़े 171 वोट, चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्यवाही। दोस्तों आपने देखा कि कैसे 90 नाम थे और 171 वोट पड़े। आपको बताते चले इससे पहले भी एक मामला सामने आया था। आपको बताते चले असम में बीजेपी प्रत्याशी की कार में ईवीएम मिलने के बाद से ही चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। अब की असम में फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद से चुनाव आयोग की छिचालेदार हो रही है। वहीं आपको बताते चलें जी सलाम ने अपनी रिपोर्ट में आगे छापा। असम में चल रही वोटिंग के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल असम के धीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र में सिर्फ 90 वोटर्स ही रजिस्टर में थे, लेकिन इस केंद्र में कुल वोट 171 पड़े। ये जानकारी अफसरों ने सोमवार को दी है। बता दें कि इस केंद्र में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। जानकारी के मुताबिक इस घटना के सामने आने के बाद जिला इलेक्शन अफसर ने वोटिंग सेंटर के 5 चुनाव अफसरों को सस्पेंड करके यहां दोबारा वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि दोबारा चुनाव कराने के लिए अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको बताते चले यह खबर के मुताबिक एक अफसर ने बताया कि गांव के प्रधान ने वोटर लिस्ट को कबूल करने से इनकार कर दिया था और वह अपनी लिस्ट लेकर वहां आ गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने उसी लिस्ट के हिसाब से वोट डाले। वहीं आपको बताते चले हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि केंद्र पर मौजूद अफसरों ने गांव के प्रधान की मांग क्यों कबूल कर ली थी। इसके अलावा यहाँ भी जांच हुई होगी केंद्र पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे या नहीं और उनका इसमें क्या किरदार था। दोस्तों आपने साफ साफ देखा कि कैसे 90 नाम और 171 वोट निकलने पर कैसा हंगामा मचा। दोस्तों आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। हरियाणा में किसान महापंचायत में अरविंद केजरीवाल बोले, जो किसानों का समर्थन नहीं करता वो देशभक्त नहीं। आपको बताते चलें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो किसानों का समर्थन नहीं वो देशभक्त नहीं, गद्दार है। ऐसे लोगों ने इस देश को खोखला कर दिया है। किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए वे हर कुर्बानी देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जींद में आयोजित आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की स्टेडियमों को जेल बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री के पास थी, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे बौखलाई केंद्र सरकार ने अब उनसे सारी शक्तियां छीनने की कोशिश की है। यह लोकतंत्र का एक बदनुमा दाग है। बताते चलें दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए उनको बहुमत दिया, लेकिन केंद्र सरकार अब सारी शक्तियों को छीन रही है। यह एक ऐसा लोकतंत्र है जहां जनता की चुनी सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार सारी शक्तियां एलजी उपराज्यपाल को देने पर आमदा है। यह सब केंद्र सरकार ने उनको किसानों का समर्थन करने की सजा दी है। आपको बताते चलें केजरीवाल ने कहा है कि किसी भी सजा को भुगतने की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन किसानों का उनका हक मिलना चाहिए। तीनों कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। रोहतक में हुई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि इसके विरोध में किसानों ने काफी जगह जाम लगाया है। वह किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं। उन्होंने रास्ते जाम होने के कारण अन्य रास्तों को आना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई दुख नहीं किया, बल्कि वह किसानों के साथ 28 जनवरी को उनके पास राकेश टिकैत का फोन आया और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने उनकी बिजली सप्लाई काट दी है। पानी की समस्या के साथ साथ काफ़ी अन्य समस्या है। आपको बताते चलें केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने तुरंत दिल्ली सरकार की तरफ से बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए पानी टैंकर, जनरेटर और काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आज़ादी के 74 साल बाद भी देश का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस ने देश को अब तक लूटा है, विकास नहीं करवाया। दोस्तों आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। विधानसभा चुनाव, बंगाल में मतदान से पहले मर्डर, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। आपको बताते चलें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है, लेकिन मतदान से पहले मर्डर की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें हुगली में गोगाट में एक भाजपा कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हुगली के गोगाट इलाके में खून खराबा हुआ है। आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थक की 50 वर्षीय मां पर धावा बोल दिया।
बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थक भाजपा समर्थक के घर पहुंचा, वहां पर भाजपा समर्थक की मां बैठी थी। आरोपियों ने पहले उनके बेटे के बाद उस्ताद की मां ने जब कार्यकर्ताओं से मामला जानने की कोशिश की तो आरोपियों ने भाजपा समर्थक की मां माधवी आदक की बेदम पिटाई कर दी। गंभीर हालत में पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल भाजपा का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता हमारे समर्थक को आए दिन परेशान कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले ममता बनर्जी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर को चारों ओर से घेर लिया और भाजपा समर्थक के चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। थोड़ी देर में हाथापाई की नौबत आ गई। जब मां बीच बचाव करने पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनकी मां की जबरदस्त पिटाई कर डाली। भाजपा जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं टीएमसी पूरे मामले को गलत बता रही है। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विपक्षी पार्टी थी, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह तीनों ममता बनर्जी को हराना चाहते थे और इन 3 सीटों पर 21 सीट उसने जीत ली। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में सामने नरेंद्र मोदी थे। राज्य का कोई चेहरा नहीं था जिसे सेंटर आना था, और इस देश में भी एक वैक्यूम है चेहरे को लेकर कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन खड़ा होगा। तो एक बड़ा वैक्यूम 2019 के लोकसभा चुनाव में था। इसीलिए यह बहुत सीधी टक्कर तो नहीं कहें, लेकिन एक चेहरे के खिलाफ ममता बनर्जी लगभग रेंगती हुई चल रही थी, और तमाम राज्यों के छत्रप जो थे उनकी भी कोई हैसियत ना उत्तर प्रदेश में थी, ना बिहार में थी, ना आंध्र में थी, ना पंजाब में थी, ना छत्तीसगढ़ में थी, ना किसी भी राज्य, ना तमिलनाडु में थी, ना कर्नाटक में थी, क्योंकि 300 से ज्यादा सीटें हासिल बीजेपी ने 2019 में अगर की थी तो जाहिर है चेहरा नरेंद्र मोदी का था। अब यहां पर सवाल है कि 2019 में क्या हुआ। अगर 21 विधानसभा सीटों पर 2016 में टीएमसी यानी ममता बनर्जी जीती थी, तो लोकसभा इलेक्शन में उनकी स्थिति बहुत नाजुक नहीं होती है। 18 सीटों पर फिर भी उनको बढ़त मिलती है, और जो मिदनापुर का इलाका है, जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, जहां की 18 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, यह भी जान लीजिए कि विधानसभा में 13 सीटें अगर जीती थी ममता बनर्जी ने, तो लोकसभा में 14 सीटों पर वो आगे रही। यानी मिदनापुर में भी 1 सीट पर वो और बढ़त बना गई थी लोकसभा इलेक्शन में भी। मैसेज क्या निकल रहा है? मैसेज निकल रहा है कि 2021 का चुनाव जो हो रहा है उसमें पहली बार ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए नरेंद्र मोदी ही आकर खड़े हो गए हैं। और जब सीधी टक्कर होती है, 2016 में सीधी टक्कर नहीं थी, ममता को लाभ हुआ। 2019 में सीधी टक्कर थी जिसमें ममता को ही हराना था। वामपंथियों का सुपड़ा इस देश में साफ है। कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही थी तो राज्य में ममता बनर्जी ही थी, और जब दोनों आमने सामने खड़े थे तो 18 सीट पर ममता बनर्जी आगे रहती है, 12 सीट पर बीजेपी आगे रहती है। यानी बीजेपी कोई 11 सीट का लाभ मिल जाता है 2019 के लोकसभा सीट पर। अब आइए 2021 में जब दोनों आमने सामने खड़े हैं, इसका पहला मतलब यह है कि वामपंथियों की कोई जगह नहीं, कांग्रेस की कोई जगह नहीं, या अन्य जो भी निर्दलीय